गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। ठीक है, जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, इधर डीएनए का जो है डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल बनाया गया है और यहाँ पे जो है इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, इसके आधार पे जो है हम डीएनए के स्ट्रक्चर्स डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिकल जो मॉडल है, ठीक है, यानी कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो दो साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया था, जेम्स वॉटसन और दूसरा है फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है ना, 1953 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो डीएनए का जो डबल हेलिकल जो मॉडल है तो एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो है टेक्निक के द्वारा जो है इसको प्रोड्यूस किया गया था। और एक्सरे डिफ्रैक्शन जो टेक्निक है इसकी जो स्टडी या खोज जो है वो एम विल्किंस और आर फ्रैंकलिन, ठीक है, दो साइंटिस्ट नामक जो है वैज्ञानिक ने जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक दिया था। और इसी के आधार पे जो वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक है जो डीएनए का जो डबल हेलिकल जो है मॉडल प्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसके पहले कोई भी जो है टेक्निक जो है वो ऐसी नहीं थी कि जिसके आधार पे हम डीएनए का स्ट्रक्चर जान पाए कि उसमें क्या क्या है। तो वॉटसन और क्रिक ने दोनों ने वॉटसन जो डीएनए का जो मॉडल है डबल हेलिकल वो प्रोड्यूस किया था। इन्होंने बताया कि डीएनए में जो है दो हेलिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये दूसरा, तो एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स के एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, और इसके ये जो डीएनए है ये कौन सा डीएनए है, ये है बी डीएनए। ठीक है, बी डीएनए। वैसे तो डीएनए जो है मेन तीन प्रकार के होते हैं, बी डीएनए, जेड डीएनए और ए डीएनए, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो बी डीएनए का है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं जो वॉटसन और क्रिक ने बताया था। ठीक है, एक जो हेलिक्स में जो है तो 3 प्राइम इसका एंड है, तो इसका जो आखिरी जो एंड होगा वो होगा 5 प्राइम। 3 प्राइम एंड पे हमेशा OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और 5 प्राइम पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे जो है फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम पे ही होता है और कैसे जो 3 प्राइम पे OH ग्रुप ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हेलिक्स का जो क्वाइलिंग की हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो मतलब दूरी होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा मुड़ाव होता है, यहाँ पे देखेंगे कि कहीं कहीं पे धसा जो डीएनए की जो क्वाइलिंग होती है वहां पे कहीं पे ज्यादा होती है, तो उसको हम लोग मेजर ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा जो डीएनए जब ऐसे इनमें क्वाइलिंग हुआ है तो वहां पे क्या है, गड्ढा यानी ग्रुप क्या ज्यादा बनाते हैं, इसको मेजर ग्रुप बोलते हैं, और जहां पे कम होता है उसको माइनर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हेलिक्स में देखेंगे एक जो क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर इसमें लगभग जो है 10 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स होते हैं अभी। ठीक है, अब एक हेलिक्स की देखिए, एक नाइट्रोजिनस बेस पेयर है और दूसरा नाइट्रोजिनस बेस पेयर है। ठीक है, जैसे सीढ़ियों के डंडे होते हैं ना लकड़ी वाले, उसमें देखेंगे तो एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड की जो दूरी है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स की जो दूरी है वो होती है कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा बताया गया था, वॉटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, अब इस केमिकल स्ट्रक्चर्स में भी हम देखेंगे और कैसे एक नाइट्रोजनस जो बेस है वो दूसरे हेलिक्स से, ठीक है ना, दूसरे स्टैंड से जो है कैसे अटैच होता है, तो इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पेंटोस शुगर का है। ठीक है, कौन किसका है, पेंटोस शुगर। अब इसमें एक जो है पेंटोस शुगर में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 5 कार्बन वाला जो है ये शुगर होता है, और यहाँ पे नंबरिंग किया जाए इसका तो देखिए यहाँ पे है ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं आप। एक्चुअली यहाँ पे कार्बन नहीं होता है, यहाँ पे O होता है और 5वां कार्बन A होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां कार्बन है। ठीक है, तो 5वें कार्बन पे पेंटोस शुगर के हमेशा जो है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग
तो कैमरा ऑफ कर दियो क्या? हम ए बकलोल। यहाँ पे 5वें कार्बन पे देखेंगे पेंटोस शुगर के, तो यहाँ पे हमेशा और हमेशा कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? फॉस्फेट, ठीक है। और इसके जो है देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो सेकेंड कार्बन पे हमने आपको बताया था यहाँ पे पेंटोस शुगर के कि एक O की क्या होती है, यानी कि OH ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है? नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डीएनए की स्ट्रक्चर में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमेशा जो है इसके 5 प्राइम पे क्या जुड़ेगा? इसके जुड़ेगा हमेशा फास्फेट ग्रुप। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो है इसके फास्फेट ग्रुप पे क्या जुड़ा है? 5वें नंबर पे पेंटोस शुगर के 5वें नंबर पे क्या जुड़ा है? फास्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि 5वें कार्बन पे हमेशा फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, इसमें पहली बात तो होगी कि इसके 5वें नंबर पे फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स बताया था, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये पेंटोस शुगर है पूरा, ठीक है, एक पूरा पेंटोस शुगर है। और यहाँ पे देखिए पेंटोस शुगर का फर्स्ट नंबर का कार्बन है, फर्स्ट नंबर का कार्बन। फर्स्ट नंबर के कार्बन से जब एक नाइट्रोजनस जो है बेस जुड़ता है, जैसे यहाँ पे थायमिन जुड़ा है, तो इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज बोलते हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिख दीजिए, ठीक है, लिंकेज। यानी कि एक पेंटोस शुगर के फर्स्ट नंबर के कार्बन से और इसके जो है साथ जब एक न्यूक्लियो मतलब नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, तो वो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है ना। एक पूरा क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। और जब इसके जो है पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन से एक फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है यहां से लेकर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड से, इसी प्रकार है दूसरा न्यूक्लियोटाइड से, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस के बीच में जो ब्रिज बना होता है उसको हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं। क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड में देखेंगे यहाँ पे एक ए न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें कितने फास्फेट बॉन्ड है? 2, तो इसलिए इसको हम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताए थे कि यहाँ पे पेंटोस शुगर का 5वां नंबर का कार्बन है और फास्फेट है, तो फास्फेट और एक एस्टर ग्रुप होता है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको फास्फोएस्टर लिंकेज बोलते हैं, फास्फो एस्टर, ठीक है, फास्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। यानी कि फास्फोएस्टर लिंकेज कहां पे बन रहा है? पेंटोस शुगर के 5वें नंबर के कार्बन से जब फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, तो यहाँ इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको फास्फोएस्टर लिंकेज या फास्फोएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। और जब पेंटोस शुगर के फर्स्ट नंबर के कार्बन से एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, जैसे नाइट्रोजनस बेस जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थायमिन जुड़ा है, ठीक है, तो ये अभी छोड़ दीजिए इसको फास्फेट, तो ये जो है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा थायोसिन, ठीक है ना। इसी तरह एडिनोसिन, ये जब फास्फेट नहीं जुड़ा रहेगा तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन, ठीक है, थायोसिन। इसके बाद यहाँ पे ग्वानोसिन, ठीक है, ऐसे। और डीऑक्सी है, यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन की यहाँ पे बताए थे ना कि कार्बन नंबर दूसरे पे क्या है कि एक हाइड्रोजन की क्या हो जाती है? इसमें कमी हो जाती है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन की जब कमी है तो इसको डीऑक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन, इसका डीऑक्सी थायोसिन, इसका डीऑक्सी ग्वानोसिन, और इसका सी है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? एक न्यूक्लियोटाइड्स हो जाता है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है और एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ठीक है। दोनों आपस में जोड़ते हैं तो डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए एडेनिन जो है और है थायमिन,
तो एडेनिन हमेशा थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि एडेनिन जो है हमेशा थायमिन से जुड़ेगा और उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और कैसा बॉन्ड होगा? डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। वहीं पे साइटोसिन है और ग्वानोसिन, तो साइटोसिन और ग्वानोसिन के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, ठीक है। वाइस वर्सा, जैसे कि ग्वानिन है यहाँ पे और ये है साइटोसिन, ठीक है। तो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, चाहे साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा, लेकिन इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये था डीएनए का जो है स्ट्रक्चर, और उसमें भी कौन सा? डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।